आइए आज के लिए हम नए नियम, जो कि बाइबल का दूसरा भाग है, उसकी पहली पुस्तक मत्ती का सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय और 20 से 22 वचन तक पढ़ते हैं। उसी समय एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से खून बहने की बीमारी थी, यीशु के पीछे आकर उनके वस्त्र के आंचल को छू लिया। वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं यीशु के वस्त्र ही को छू लूंगी तो स्वस्थ हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढाढ़स रख, तेरे विश्वास ने तुझे स्वस्थ कर दिया है। वह स्त्री उसी क्षण स्वस्थ हो गई। एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से भयंकर बीमारी थी, खून बहने की बीमारी। उसने अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए अपने घर की सारी संपत्ति अपने इलाज के लिए खर्च कर दी। कोई हकीम वैद्य का नुस्खा न छोड़ा। शहर के अच्छे से अच्छे अस्पतालों में भी इलाज कराया। बुजुर्गों के बताए नुस्खों पर भी और परहेज पर भी अमल किया। किसी ने उसके खाने में कंजूसी को धिक्कारा कि भोजन ठीक से नहीं खाती, अच्छी ताकत देने की खुराक इसे खानी चाहिए, फल व मेवे खाने थे। तो किसी ने दोष लगाया कि तूने बेपरहेजी की है, गर्म चीजें बहुत खाई हैं। इस तरह सब तरह से अपने अपने तजुर्बों से उसे सलाहें दी। किसी ने निंदा की तो किसी ने हमदर्दी, लेकिन न तो कोई बीमारी की जड़ पकड़ सका, न ही उसे ठीक कर सका। वह अब अपने जीवन में निराश थी, बेबस थी। तभी उसने सुना कि उसी शहर में एक व्यक्ति आया है जो मनुष्य के हर दुख बीमारी को ठीक कर देता है। अपाहिज, कोढ़ी, अंधे, बहरे, गूंगे सबको चिंगा कर देता है। मुर्दे तलक जिंदा हो रहे हैं। सिर्फ उसके हुक्म देने की देरी है। दुनिया की हर ताकत उसके सामने झुक रही है। तब वो यूं सोचने लगी और मन में कहने लगी, अब ठीक है, अब चाहे मुझे भी कैसी भी खतरनाक बीमारी क्यों ना हो, सारे हकीमों डॉक्टरों का इलाज तो मैं करा चुकी हूँ, सारे टूने टोटके भी करा चुकी। अब चाहे किसी दुष्टात्मा ने क्यों ना पकड़ा हो, मैं अगर उसके छोले का आंचल ही छू लूंगी तो एकदम इस बीमारी को जाना होगा। मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी। हाँ, उसको सिर्फ छूने मात्र से ही मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मेरी बीमारी को ठीक करना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसा मन में निश्चय करके फिर वह रुकी नहीं, पर चल पड़ी। उसने देखा कि वो व्यक्ति जहां जहां जाता है उसके पीछे पीछे भीड़ चली जा रही है। बहुत से लोग कह रहे थे कि अभी एक आदमी जो दुष्टात्मा का जकड़ा कब्रिस्तानों में रहता था, उसने एक ही बार हुक्म दिया तो वह आजाद हो गया। पहले जो हैवान था बिल्कुल नया इंसान हो गया। ये स्त्री सब बातें सुनते मन ही मन विश्वास में दृढ़ होती गई और उसने जाकर भीड़ में पीछे से उसके आंचल को छू लिया। एकदम से उस व्यक्ति ने घूमकर पूछा, किसने मुझे छुआ है? यूं तो सारी भीड़ उसे छूती हुई चल रही थी। सभी हैरान हो गए, सोचने लगे, हम सभी तो इसके साथ चल रहे हैं, फिर किसने छूने की क्या बात हुई? लेकिन वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति न था, कोई धर्मगुरु या पीर पैगंबर आदि न था, मात्र भविष्यवक्ता या नबी न था। किसी के मन की बात उससे छुपी नहीं रह सकती थी। इस व्यक्ति के सामर्थ्य व ज्ञान को देखकर स्त्री ने जान लिया कि इस बड़ी भीड़ में भी मैं छुपी नहीं रह सकती। जीवन व मृत्यु पर अधिकार करने वाला ये व्यक्ति मेरी दुविधा को जान गया है। उसने प्रत्यक्ष आकर कह दिया, जी हजूर, मैं थी। उस व्यक्ति ने कहा, बेटी, ढाढ़स बांध, हिम्मत रख, डर मत। तेरे विश्वास ने जो तूने मुझ पर किया उसी से तो चंगी हो गई है। जा, कुशल से घर चली जा। इतनी बड़ी भयंकर पुरानी बीमारी को ठीक कर दिया। लेकिन उसने कोई भेंट दक्षिणा नहीं मांगी, बल्कि हिम्मत देकर बीमारी से छुटकारा दिलाकर घर भेज दिया। न तो कोई पाठ पूजा की, न तंत्र मंत्र ही किया, न कोई परहेज बताया। अजीब बात है। यही कहा, सिर्फ एक ही परहेज, अब से पाप न करना। ये व्यक्ति है कौन? ये डॉक्टरों का डॉक्टर कौन है? मैं तो इतना जानता हूं कि आप भी जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, अपने जीवन की किसी भी समस्या में उलझे हुए हैं, जीवन में थक हार गए हैं, धर्म तो कई बदल लिए, ज्ञान भी बढ़ा लिया, लेकिन जीवन की किसी समस्या का हल नहीं मिला। यदि आप भी इस व्यक्ति को मिल लेते आज ही, तो सारे संकटों का, सारे कष्टों और बीमारियों पर विजय पा लेते। जी हाँ, खुशखबरी तो यही है कि यह व्यक्ति जो आज से लगभग 2000 वर्ष पहले इसी पृथ्वी पर
मानव जाति को बहुतायत से जीवन की, अबंडेंट लाइफ की आशीष दे रहा था, वही आज भी, बल्कि अभी आपको भी आशीष देनी चाहता है। वह युगानुयुग की जीवित है। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि वह गुरुओं में से एक गुरु नहीं, महान व्यक्तियों में से एक महान व्यक्ति नहीं, बल्कि सभी धर्मों से बढ़कर वह ऊपर सृष्टिकर्ता, सृजनहार परमेश्वर है, जो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर चला फिरा। सारे मानव जाति के लिए आपकी व मेरी मृत्यु की जगह पर उसने अपनी जान दी, अपना लहू बहाया। हमारी जगह पर वो पापी गिना गया तथा गाड़ा गया। तीसरे दिन मुर्दों में से वो जीवित हो उठा और घोषणा की, ऐलान किया, मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूं। मृत्यु व अधोलोक की कुंजी मेरे पास है। स्वर्ग व पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मनुष्य की पाप से छुटकारे की कीमत चुका दी है। उसने सारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए, घाव सहे। वह स्वस्थ लोगों के लिए नहीं, बल्कि बीमारों को चंगा करने वाला परमेश्वर डॉक्टर है। वह पापियों का नाश करने नहीं, बल्कि उन्हें बचाने आया है कि वे पाप की गुलामी से छूटकर नए सिरे से जीवन पाएं। वो है सनातन का परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, स्वयं यीशु मसीह, जिस नाम का अर्थ है यहोवा उद्धारकर्ता मसीह, अर्थात अभिषेक किया हुआ, परमेश्वर का भेजा हुआ। उस स्त्री की तरह से क्या आप अपनी समस्या या बीमारी से परेशान हैं, या घर की समस्याओं से परेशान हैं? भागना चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, शायद नशे की जकड़ में या बेगुनाह होते हुए जेल में बैठे हैं? तो अवश्य है कि आप परमेश्वर की बात मान लें। आप पाप और मृत्यु के मार्ग पर जा रहे हैं। मत कहें कि आपकी कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि समस्या का हल करने वाला आज आपके पास से होकर जा रहा है। भीड़ की भीड़ उससे आशीष पाती जा रही है। लोग चंगे हो रहे हैं, नशे व बुरी आदतों से छुटकारा पा रहे हैं, अपने बनाने वाले परमेश्वर से मिलाप करके संतान कहलाने का हक पाते जा रहे हैं। आप भी इस वचन पर विश्वास करके अपने सारे कष्ट व दुखों से भरी गठरी को उसकी शरण में डाल दें। विश्वास करें तथा अभी इस आवाज के माध्यम से अपने मन के द्वारा उसे छू लें, उसकी शरण में समर्पण कर दें, तो आपकी बीमारी जाती रहेगी, परेशानी दूर होगी, समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से आपकी प्रार्थना को सुनता व उत्तर देता है। वह सच्चा, जीवित एवं प्रेमी परमेश्वर है। आइए उससे प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मेरी समस्या को केवल आप ही हल कर सकते हैं। मुझे विश्वास है और आप मेरे अविश्वास को दूर करें, लेकिन आपकी सहायता से ही मैं अपनी समस्या से छूट सकता हूँ। मुझे भयंकर नशे की बीमारी है, इसे आप ही छुड़ा सकते हैं। मेरे जीवन की हर समस्या का हल आप ही कर सकते हैं। यीशु के पवित्र नाम में, आमीन।